हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2 ले रहे हैं। दिस इज मीनिंग एंड स्कोप। कि क्या स्कोप है, कहां तक स्टैटिक्स को आपको रीड आउट करना है, क्या क्या चीजें आप यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। वो पूरा का पूरा पहले मैं आपको इसका मैपिंग बताऊंगा कि क्या क्या इस चैप्टर में पॉइंट अपन कवर करने वाले हैं। उसके बाद इसी चैप्टर की स्टडी हम नोट्स में से करेंगे। सही है, पहले अपन मैप देख लें फिर नोट्स, यानी हम ये चैप्टर 2 स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहली स्टेप केवल मैपिंग है, दूसरी स्टेप में अपन नोट्स देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेटा क्या है। सही है, उसमें देखो डेटा क्या है। डेटा इज फैक्ट्स। जो फैक्ट्स आपने कलेक्ट किया उनको डेटा कहते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी बताते हैं, और जैसे कोई न्यूमेरिकल फैक्ट है, हाइट है, वेट है, ये सब डिस्टेंस है, ये सब ये क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव जो क्वालिटी बताते हैं, गुड है, बैड है, डार्क है, लाइट है, ये सब क्या है, ये सब क्वालिटीज हैं। तो इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल अपन नोट्स में आगे देखेंगे। आगे आगे स्टैटिस्टिक्स की प्लूरल सेंस क्या है और सिंगुलर सेंस क्या है। एक्चुअली इसको दो सेंस में डेवलप किया गया है। जब आप चैप्टर के अंदर चलेंगे तो आप देखेंगे दो सेंस में इसकी डेफिनेशन दी गई है। प्लूरल सेंस का मतलब है एग्रीगेट ऑफ डेटा। प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे। प्लूरल सेंस का मतलब है लार्ज लेवल पे आप कोई भी चीज ले रहे हैं, वो आपका प्लूरल सेंस कहलाता है। सही है। और सिंगुलर सेंस का मतलब आप सिंगुलर वे में उसको देख रहे हैं, आप एक छोटी सी आइडेंटिटी है उसकी की स्टडी कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो दोनों की डेफिनेशन है, क्या क्या काम है वो अपन आगे डेफिनेशंस में देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अपन फीचर्स कि इसमें अपन देखेंगे फीचर्स प्लूरल सेंस में क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ फीचर काफी सारे हैं, मैंने कुछ सैंपल के तौर पे लिखे। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, आप क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात अपन को ध्यान रखना है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, यानी हम क्वांटिटेटिव डेटा ही देख रहे हैं। क्वालिटेटिव डेटा जो है वो स्टेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया था, हम केवल क्वांटिटेटिव देख रहे हैं, इसलिए इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कहा जाता है। रीजनेबल एक्यूरेसी, कोई भी डेटा जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता, भाई जिससे डेटा लिया वही फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दे, या जब डेटा लिया और जब लिखा उस लिखने में डिफरेंस हो जाए, तो कोई भी चीज 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती है। सही है, तो ये रीजनेबल एक्यूरेसी होती है। और भी काफी सारे फीचर हैं, वो अपन नोट्स के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आगे स्टेजेस ऑफ स्टैटिक्स क्या क्या होते हैं भाई, सबसे पहले इसको याद कर लो, कॉप आए। कॉप यानी इंस्पेक्टर, आए। तो अब कॉप, कॉप का मतलब या सी का मतलब है कलेक्शन। सबसे पहले आप डेटा को क्या करते हो, कलेक्शन करते हो। उसके बाद उस कलेक्शन किए हुए डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो। हाँ भाई, अपने हिसाब से टेबुलेशन कर दिया। देन आता है प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट करना। देन आता है उसका एनालिसिस करना, और देन आता है आपका इंटरप्रिटेशन। तो देखिए ये 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 स्टेप्स हैं, इनको याद कर सकते हो आप इनके पहले अल्फाबेट से, कॉप आई। ठीक है, एआई को आई बोल रहा हूं मैं। तो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया गया, उसको ऑर्गेनाइज किया गया। उसके टूल्स होते हैं, इनके भी टूल्स होते हैं। भाई कलेक्शन करना है तो आप क्या करोगे, आप या तो सैंपल को ही उठाओगे और या आप सेंसस उठाओगे, है ना। ये डेटा कलेक्ट करने के तरीके हैं जिनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइज आपने कैसे किया, उसका टूल क्या है, ये अपन टूल्स की बात कर रहे हैं। इसका टूल टेबलिंग है कि आप टेबुलेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन आप उसको हो सकता है कि डायग्राम के थ्रू दिखाएं, हो सकता है चार्ट के थ्रू दिखाएं। एनालिसिस करना, उसका मीन निकालना, उसका मीडियन निकालना, उसका मोड निकालना, ये डिफरेंट टाइप का एनालिसिस है। और इंटरप्रिटेशन करना, यानी उसके बेसिस पर अपने को कोई पॉलिसी जो है वो बनानी है, दूसरे को अपन दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या चीजें की हैं। ये सब आपका टूल्स कहलाते हैं। डिफरेंट स्टेप्स, ये जो स्टेजेस हैं ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, और ये डिफरेंट स्टेजेस के क्या हैं, टूल्स हैं। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर में नोट्स में, और आगे के सारे चैप्टर इन्हीं के बारी बारी से। टेबुलेशन अलग चैप्टर है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अलग है। सही है, और मीन मीडियन मोड के चैप्टर सबके अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं, पर ये आगे की स्टेट्स में, इस चैप्टर में तो केवल वर्डिंग सी है। देन आपका आएगा सर फंक्शन ऑफ स्टेट्स। काफी सारे फंक्शन है, मैंने कुछ एक डमी लिए। पहला है फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन। अगर आप किन्हीं 2 स्कूल का डेटा कंपेयर करना चाहते हो, किन्हीं 2 सिटीज का डेटा कंपेयर करना चाहते हो, किन्हीं 2 कंट्रीज का डेटा कंपेयर करना चाहते हो, 2 क्रिकेट प्लेयर्स को कंपेयर करना चाहते हो, सब जगह आपको स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब है जैसे वेदर फोरकास्ट होता है ना,
कि आप पहले से ही फोरकास्ट कर देते हो कि हाँ भाई कल परसों में बारिश होने वाली है। ऐसे ही आप स्टेट्स के बेसिस पर आप कह सकते हो भैया लॉर्ड्स में विराट कोहली खेल रहा है और लॉर्ड्स में पिछले 4 मैचों में इसका एवरेज 55 है, तो ये बात तय हो गई कि इस वाले मैच में भी वो 55 तो मारेगा ही। फोरकास्ट है, 100% मैंने कहा हो ही नहीं सकता, फोरकास्ट है, पिछले डेटा के बेसिस पर हम ये फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ऐसे और भी काफी सारे फंक्शन है जिसको हम नोट सेक्शन में देखेंगे। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट्स स्टेट्स कि सर स्टेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो काफी सारी इंपॉर्टेंट है, 2-3 मैंने बताई है। पहला इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में काम आती है कि हम फोरकास्ट करना चाहते हैं, कोई किसी का भविष्य बताना चाहते हैं, हम किसी भी चीज में डेटा का यूज करते हुए लॉजिकली हम कोई चीज बताना चाहते हैं, सही है। ऐसे ही फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, हम कोई नई पॉलिसीज बनाएंगे, गवर्नमेंट जितनी पॉलिसी बनाती है पूरा का पूरा डेटा के बेसिस पर होता है। गवर्नमेंट का उसका अलग से डिपार्टमेंट है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट सारी डेटा लेती है और उसी के बेसिस पे पॉलिसी बनाती है। अब लिमिटेशन, तो सर देखो कोई भी चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव ही हो। हम भी हैं तो हमें कुछ पॉजिटिव भी है और हमें कुछ नेगेटिव भी होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो स्टेट्स का भी कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, सही है। तो उसकी लिमिटेशंस क्या है, पहला सर न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, केवल न्यूमेरिकल फैक्ट देखती है, यानी क्वालिटेटिव तो देखती ही नहीं, केवल न्यूमेरिकल, जो चीजें न्यूमेरिकली मेजर की जा सके उन्हीं को देख रही है, क्वालिटी गुड बैड कुछ नहीं देख रही, ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी। और कैन बी यूज बाय एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट है जिसको इसका नॉलेज है ना वही इसका यूज कर सकता है, हर जना इसका यूज नहीं कर सकता। उनको सब चीजें आनी चाहिए ना, सैंपल कैसे लिया जाता है, डायग्राम कैसे बनाया जाता है, मीन मीडियम मोड कैसे होता है, तभी तो वो उनका यूज करेगा। तो एक्सपर्ट ही यूज कर सकता है, कोई जनरल पर्सन जिसको स्टेट्स की नॉलेज नहीं है वो स्टेट्स का यूज नहीं कर सकता। वही है जैसे ड्राइविंग है, हर जना थोड़ा कर सकता है, जिसने ड्राइविंग सीखी है वही तो ड्राइविंग कर सकता है, सेम बात स्टेट्स, स्टेट जिसने सीखी है वो उसके डेटा का यूज कर सकता है, हर जना कैसे इसका यूज कर पाएगा। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, और भी काफी सारी लिमिटेशन है, नेक्स्ट सेक्शन नोट्स में देखेंगे। और देन है मिसयूज ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का मिसयूज भी होता है। होता क्या है, डेटा को इस एंगल से दिखाया, जब भी अपना ये एंगल है, अब एंगल अपन ये ले रहे हैं तो आपको डार्क पार्ट दिखाई देगा, और एंगल हम ये ले रहे हैं तो आपको राइट पार्ट नजर आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप किस एंगल से उस चीज को देख रहे हैं। तो इसीलिए स्टेट्स में क्या होता है, एक ही डेटा में मैनिपुलेशन हो जाते हैं, हर जना अपने तरीके से डेटा को प्रेजेंट करता है, इससे सामने वाला उसको गलत तरीके से भी समझ सकता है। तो ये मैनिपुलेशन डेटा में जो है वो काफी होती है, स्टेट्स में ये एक सबसे बड़ी कमी है, इसके डेटा का मिसयूज हो सकता है। तो ये अपन ने पूरी मैपिंग इसकी पढ़ ली है। अब आगे का पार्ट, अब अपन इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में नोट्स के सेक्शन में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए नोट्स का प्रिंट आउट जरूरी है। तो आप मेरी वेबसाइट का जो लिंक दे रखा है वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका प्रिंट आउट सामने आप लेके बैठेंगे तो आपके लिए इस पूरे टॉपिक को पढ़ना आसान होगा। मेरे सभी वीडियोस के जो फाइल्स हैं, जो नोट्स हैं, वो मेरी वेबसाइट पे लगे हुए हैं myepathshala.com, उसमें आप जाएंगे, ये नाम लिखा हुआ है देखिए myepathshala.com, उस पर आप जाएंगे तो आपको सारे नोट जो है वो आपको वहां मिल जाएंगे। आप प्रिंट आउट निकालिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, PDF फाइल है, इजीली आपको बहुत सारे डायग्राम उसमें बने हुए मिलेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आगे का जो टॉपिक है वो अपन नोट्स में से डिस्कस करते हैं। तो चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन है, किस मीनिंग एंड स्कोप पूरा उसमें आपका आएगा स्टैटिक्स का। सबसे पहले एक वर्ड आता है डेटा, क्योंकि स्टैट्स की शुरुआत होती है डेटा से। तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, आप फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, सच एज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, इट कैन बी नंबर, ये नंबर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, कुल मिला के कोई ना कोई फैक्ट है। अब डेटा भी 2 टाइप का होता है, एक तो होता है क्वांटिटेटिव डेटा, एक होता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा, डेटा हुज वेरिएबल कैन बी मेजर्ड इन अ न्यूमेरिकल टर्म, उसको न्यूमेरिकल टर्म में मेजर किया जा सकता है, जैसे प्राइस है, इनकम है, हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, ये सब नंबर्स में आपका होगा, ये क्वांटिटेटिव कहलाएगा। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, डेटा हुज वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म, इसको न्यूमेरिकल टर्म में मेजर किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता, इसी को क्वालिटेटिव डेटा कहा जाता है। जैसे गुड, बैड, इंटेलिजेंट, इसको कैसे नंबर दोगे? नंबर भाई आप प्राइस को तो दे सकते हो, इनकम को तो दे सकते हो, लेकिन गुड को कैसे दोगे? तो इसके बीच में एक डिफरेंस जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्वालिटी डेटा में डिस्क्रिप्शन होता है, इसमें नंबर होते हैं, ये मेजर नहीं किया जा सकता, ये मेजर किया जा सकता है। इसके एग्जांपल है कलर, टेस्ट, और इसका है लेंथ है, हाइट है, एरिया है, वॉल्यूम है, वेट है, ये सब नंबर में है। स्ट्रेस ऑन क्वालिटी और यहाँ स्ट्रेस ऑन क्वांटिटी।
ये कुछ डिफरेंस है जिनको आपको ध्यान रखना है। नाउ स्टेट्स क्या है, तो देखो स्टेट्स बेसिकली कहा गया है स्टैटिक्स इज परहैप्स डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, जिसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। द वर्ड स्टैटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन ऑथर ग्रॉटफ्रेंड एक्नेवेले इन 1749। याद कर लो, ये वर्ड कभी हो सकता है जीके में पूछ लिया जाए। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ स्टैटिक्स। देखो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ थे और फादर ऑफ स्टैटिक्स ग्रॉटफ्रेंड एक्नेवेले 1749। स्टेट्स को दो सेंस में यूज किया जा सकता है, एक प्लूरल सेंस में, एक सिंगुलर सेंस में। ये क्या है? इन दोनों टर्म को समझने के लिए पहले हमें ये समझना है कि डेटा क्या है। डेटा तो है फैक्ट्स इन टर्म ऑफ नंबर। फिर इन डेटा की डीप स्टडी हम करें तो उसको बोलते हैं एनालिसिस, और इस एनालिसिस के बेसिस पर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिसी। तो डेटा और फैक्ट्स, उसका डीप स्टडी करना एनालिसिस, और उस एनालिसिस के बेसिस पर कोई अपना डिसीजन लेना, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। तो पहले अपन देख रहे हैं स्टैटिक्स इन अ प्लूरल सेंस। प्लूरल यानी बड़े सेंस में, सिंगुलर में नहीं है। इन प्लूरल सेंस द वर्ड स्टैटिक्स रेफर टू न्यूमेरिकल फैक्ट एंड फिगर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। भाई इनको कलेक्ट करने का तरीका भी होता है, एक साइंटिफिक तरीका है, उसी तरीके से आप फैक्ट कलेक्ट करेंगे विद ए डेफिनेट पर्पस। यानी अगर आप इसे कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे पर्पस क्या, आपका मोटिव क्या है ना, इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। ये आपको प्लूरल सेंस कहलाता है। तो प्लूरल सेंस के लिए एक डेफिनेशन अपनी और है, स्टेट्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डेटा। जैसे अपन पॉपुलेशन का डेटा ले रहे हैं तो ऑब्वियस है प्लूरल है, बहुत सारे लोगों का है। एम्प्लॉयमेंट का स्टैटिक्स ले रहे हैं तो बहुत सारे जनों का है, सही है। तो ये अपन को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मैंने लिखा भी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए आपने डेटा लिया, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए लिया, है ना। तो ये डिफरेंट ईयर्स का डेटा, तो बहुत बड़ा डेटा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? प्लूरल सेंस में बोलेंगे। एक बात अपन को और ध्यान रखनी है कि ऑल स्टेट्स आर डेटा, क्योंकि स्टेट्स तो डिपेंड ही डेटा पे करती है, बट ऑल डेटा आर नॉट स्टेट्स, सही है। जैसे आपको एक नंबर दे दिया कि हाँ भाई आपके अकाउंट्स में नंबर है 5 या इको में नंबर है 5, ये डेटा नहीं है। अब ये अपन को दें कि ए का 5 है, बी का 4 है, सी का 6 है, ये डेटा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे जनों का है और इससे आप कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सी पढ़ने में इंटेलिजेंट है, उसके नंबर ज्यादा हैं, बी पढ़ने में कमजोर है, उसके नंबर कम है, ठीक है। तो ऑल स्टेट्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टेट। जैसे कोई कंक्लूजन निकाला जा सके वही स्टेट्स है। कोई कंक्लूजन ही नहीं है, ए के नंबर 5 है, ऐसे क्या कंक्लूजन निकालें, सही है। तो अब प्लूरल सेंस के कुछ फीचर्स हैं, ध्यान देना, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। पहला एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, है ना। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स यानी खूब सारा जो एग्रीगेट है, बहुत सारा डेटा, बहुत सारा नंबर लिया जाता है। सिंगल नंबर जो है वो कभी भी स्टेट्स नहीं हो सकता कि ए के नंबर 5 है, ये कोई डेटा नहीं है। हाँ, ABCD के इतने नंबर हैं, उसको आप डेटा जो है वो कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ कहा गया, देखो एग्जाम्पल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विद इन 5 सेकेंड्स
विद इन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा सीए, सीएस और सीएमए के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं, उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहां आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। It is stated that there are 1,000 person in our village, then it has no statistical significance. इससे क्या बात है, 1000 जने हैं। But if it is stated that there are 300 men, 400 women, 300 children, तो इससे पता लगता है कि ये statistical information, केवल 1000 जने हैं, कोई स्टेट्स नहीं है। उसके अंदर का वो और क्या डेटा देता है, उस पर वो एग्रीगेट फैक्ट्स दिखाना है। अच्छा, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, केवल क्वालिटी से नहीं होता, वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए। ये बात अपन को ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल दिए, सेल ऑफ फर्म ए हैज गॉन अप, है ना, और सेल ऑफ फर्म ए हैज गॉन अप फ्रॉम 4.38 टू 4.77, बढ़ गए। यहाँ तो पहले मैं कहा कि गॉन अप कितना, ये तो बताया ही नहीं। हाँ, यहाँ इसमें ये बताया कि 4.38 लाख से 4.77 लाख हो गई, तो ये आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, ध्यान रखना। सही है। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज होते हैं, केवल एक ही कॉज नहीं होता। जैसे यदि किसी चीज की प्राइस बढ़ गई, अब प्राइस बढ़ गई या डिमांड बढ़ गई या डिमांड कम हो गई, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। डिमांड कम हो गई, हो सकता है वो चीज फैशन से बाहर चली गई हो। डिमांड कम हो गई, हो सकता है लोगों की इनकम कम हो गई हो। डिमांड कम हो गई, हो सकता है प्राइसेस बढ़ गई हो। डिमांड कम हो गई, हो सकता है कि वो चीज अब फैशन में नहीं रही हो, टेस्ट में नहीं रही हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो स्टेट्स केवल एक ही चीज रीजन नहीं है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। सही है। रीजनेबल एक्यूरेसी, इसमें जो एक्यूरेसी है ना स्टेट्स में, क्योंकि स्टेट्स एक एस्टिमेशन है, ये एकदम 100% एक्यूरेसी नहीं होती। भाई सीबीआई या सीआईडी किसी केस की खोज कर रही है, कोई चीज का पता लगा रही है, तो 100% एक्यूरेसी से कैसे हो सकता है। वो तो एस्टिमेट करती हैं कि हाँ भाई ऐसे कोई क्राइम हुआ होगा, ऐसी कोई सिचुएशन रही होगी, ऐसा उस क्रिमिनल ने सोचा होगा, वो केवल एस्टिमेशन होता है। रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, 100% एक्यूरेसी इसके अंदर नहीं हो सकती। देन आगे लिखा है कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, एक क्वेश्चनर तैयार किया जाता है, वो क्वेश्चनर लोगों से भरवाया जाता है, वो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पर हम उसको प्रेजेंट करते हैं, उससे कंक्लूजन निकालते हैं। एक सिस्टमेटिक मैनर है, इस बेसिस पे ही डेटा जो है ना वो कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चनर वगैरह भरा जाता है। प्री डिटरमाइंड पर्पस, भाई डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं तो पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं इस डेटा का करेंगे क्या, ये कलेक्ट कर क्यों रहे हैं, इससे आप क्या करना चाहते हैं। तो प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए। प्री डिटरमाइंड पर्पस नहीं होगा तो डेटा बेकार है। भाई आप डेटा तो कलेक्ट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं इस डेटा का करना क्या है, तो उसका कोई यूज ही नहीं रहेगा। देन आपका आता है स्टैटिक्स इन ए सिंगुलर सेंस, वो तो था प्लूरल, अब सिंगुलर क्या है। इन